नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी कथा साहित्य की एक बेहद रोचक, हल्की फुल्की लेकिन गहरे व्यंग्य से भरी कहानी लफड़ा, जिसके रचनाकार हैं जनजीवन के सशक्त कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु। ये कहानी हमें गांव से शहर की ओर ले जाती है, जहां एक मामूली सी घटना धीरे धीरे गलतफहमी, झंझट और मजेदार उलझनों का रूप ले लेती है। रेणु जी ने इस कहानी में बड़े ही सहज ढंग से यह दिखाया है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में पैदा हुआ एक छोटा सा लफड़ा इंसानी स्वभाव, अहंकार और व्यवहार को उजागर कर देता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चलिए शुरू करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लफड़ा। उस बार यूनिट के प्रोडक्शन मैनेजर ने मेरे ठहरने की व्यवस्था दी डायना गेस्ट हाउस में की थी। इसके पहले मुझे खार स्टेशन के पास होटल सदाबहार में टिकाया जाता था, इसलिए नई जगह के बारे में तरह तरह के सवाल मुंह से अनायास निकलते गए और ऑफिस भुआए गर्दन हिलाकर सभी सवालों के जवाब में हाँ जी कहता गया। बोला, साहब डायना गेस्ट हाउस में भी इंडस्ट्री का लोग सब रहता है, एक गोवानीज लेडी का है। गोवानीज लेडी याद आई, होटल सदाबहार में रहते समय इस गेस्ट हाउस के किस्से सुना करता था। जब जब हमारे होटल सदाबहार में कोई लफड़ा होता, उस दिन कोई न कोई व्यक्ति डायना की कोई नई कहानी सुनाता। होटल सदाबहार में भी इंडस्ट्री अर्थात फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं। इसके प्रोप्राइटर बूढ़े सरदार जी और उनके लड़के हर नए व्यक्ति को हर कमरे की विशेषता बतलाते समय फिल्मी दुनिया की किसी बड़ी हस्ती का नाम लेते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर रविंदेव मजुमदार का नाम सुना है। जब पहली बार बंबई आया था तो इसी कमरे में 1.5 साल तक था और सुमंत कुमार जब आया था। यूं लफड़े तो सदाबहार होटल के भी एक से एक दिलचस्प हैं, लेकिन डायना गेस्ट हाउस के किस्से दिलचस्प होने के साथ हॉट भी हैं। गोवानीज लेडी का नाम लेते ही मेरी आंखों के सामने गर्मागर्म स्पाइस्ड पोर्क का एक प्लेट आ जाता है। गेस्ट हाउस के सामने टैक्सी लगी, 3-4 परिचित चेहरे एक साथ दिखलाई पड़े और सभी एक साथ किलक पड़े। अरे दादा, आप कब आए? मुझे राहत मिली। सुना यदुवीर भी इसी गेस्ट हाउस में रहता है। उसके दोस्त रामपाल ने कहा, दादा आपको क्या बताए, बगैर एक बार आपकी चर्चा की यदुवीर कभी बेड टी तक नहीं लेता, और इस बार आपको यहां ठहराने का इंतजाम उसी हरामजादे ने करवाया होगा। वह बोलता था दादा को एक बार इस गेस्ट हाउस में जरूर टिकाना होगा। इन परिचितों की कृपा से मुझे इस नई जगह में आकर कोई प्रारंभिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। सचमुच गेस्ट की तरह बैठा रहा। रामपाल दौड़ कर गया और 2-3 मूर्त को साथ ले आया। कमरे की सफाई से लेकर बाथरूम की धुलाई तुरंत हो गई। रामपाल ने हर मूर्त का परिचय दिया। दादा, यह है गफूर, यह रामदास और यह दासगुप्ता, हाँ बंगाली दासगुप्ता, ये सभी आपके बंदे हैं। सभी साले चाइल्ड हीरो बनने के लिए घर से भागे थे और औदब दादा अब आप आ गए हैं। कसम खुदा की आपको रोज एक नया प्लॉट मिलेगा यहां। अभी तो आप हमारी मैडम से मिले ही नहीं। बाहर एक तीखी और पतली आवाज गूंज उठी। रामपाल ने दांतों से जीभ काटते हुए कहा, आ गई चुड़ैल। नीले रंग के स्कर्ट में एक नाटी काली और मोटी महिला दरवाजे पर प्रकट हुई और अचरज से मुझे देखने लगी। फिर रामपाल पर बरस पड़ी। तुम इधर में कहां? नया गेस्ट के पास हमारा चुगली खाने आया है। इडियट, ठहरो, आज तुमको निकालेगा, अब भी निकालेगा। रामपाल ने आज्ञाकारी पुत्र की तरह मुख मुद्रा बनाकर कहा, मैडम क्या बोलता है आप? हम अभी पेट भर बैदे की भुर्जी और बटाटा फ्राई खाया है, तुम्हारा चुगली किस पेट में खाएगा? पूछ लो। दादा को इस गेस्ट हाउस में लाया कौन? मैडम हम तुम्हारा भला छोड़कर कभी बुरा नहीं किया। और तुम? मैडम तुरंत खुश हो गई, बोली, अरे नहीं बेटा, तुमको हम खूब पहचानता है। बोलो ना, तुम्हारा ये नया गेस्ट, ये दादा किधर से आया है? रामपाल ने जवाब दिया, आप हैं हमारे दादा। स्टोरी और डायलॉग लिखते हैं। खुदा कसम, ए फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। रखो तुम्हारा खुदा कसम। अरे जब आता है तो सभी फर्स्ट क्लास जेंटलमैन होता है। मैडम बोली, मगर तुम लोग सबको बिगाड़ कर छुट्टी कर देता है, एकदम थर्ड क्लास कर देता है। इस बार रामपाल के तेवर बदल गए। मैडम प्लीज बी सीरियस। दादा तुम्हारे इस रिचर्ड गेस्ट हाउस में आ गए हैं तो इसका मतलब नहीं कि अरे बेटे गाली काहे कुम बकता है, हम तो लव में बोला और तुम बोम मारने लगा। मैडम अब खुशामद के सुर में बोलने लगी, दादा आपका ये रामपाल, ही इज ए चाइल्ड, लड़का है एकदम बाहर। फटी हुई आवाज में किसी ने पुकारा, मैडम। मैडम ने सिर पकड़कर कहा, ये कुत्ता का बच्चा इधर में किधर से काहेकू आ गया, जरूर ड्रंक है। मैडम बाहर चली गई। मुझे मुस्कुराते हुए देखकर रामपाल उत्साहित हुआ, दादा आप आ गए हैं, कसम खुदा की आप खुश होकर लौटिएगा, इस बार बंबई से। ठहरे, मैं यदुवीर को फोन करता हूं, साला आजकल वेरी बिजी हीरो के साथ लगा हुआ है। मैंने पूछा, और तुम? अपन तो वही हैप्पी वैली साहब का साथ है, दर्द का दरिया में फर्स्ट असिस्टेंट लगा हुआ हूं। अभी आया दादा, आप तब तक नहा धो लीजिए, बाथरूम में जाइएगा तो कमरा बंद कर लीजिएगा। रामपाल चला गया। मैं नहाने की तैयारी में लग गया। कंधे पर लुंगी, तौलिया और हाथ में साबुनदानी लेकर दरवाजा बंद करने जा रहा था कि मैडम आई। दादा एक्सक्यूज भी, डिस्टर्ब किया आपको, लेकिन वह इधर उधर देखकर मेरे करीब चली आई। फिर धीरे से बोली, ये रामपाल को तुम कितने दिन से जानता है? बस 2 साल से। यो लड़का अच्छा है, मगर मैं कहती हूं थोड़ा केयरफुल रहना, यहां किसी का भरोसा नहीं। डोंट बिलीव एनीबडी, तुमको फुर्सत में बतलाएगा, दे आर वेरी डर्टी। अच्छा दादा तुम ड्रिंक तो नहीं करता? हाँ खबरदार। बाहर फिर किसी ने पुकारा, मैं डम।
मैडम ने मुंह बनाकर कहा, इधर सभी शैतान हैं मगर मैं भी शैतान का खाला है। मेरे पास कोई लफड़ा नहीं। अब भी गड़बड़ किया कि अब भी गेट आउट किया। तुम इनकी बात में नहीं आना, सब डेंजरस है। फुर्सत में तुमको सब बतलाएगा। बाहर यदुवीर का ठहाका सुनाई पड़ा। मैडम बोली, ये आया दूसरा शैतान का बच्चा। वो रामपाल है ना, फिर भी अच्छा है। ये यदुवीर, तुम जानता है उसको? कब से? ओह बहुत गंदा बहुत। क्यों मदर, दादा से पुराना रिश्ता है क्या? यदुवीर के ठहाके से कमरा हिलने लगा। मैडम बोली, देख यदुवीर, हमेशा मस्करी ठीक नहीं। तुम इस तरह पागल का माफिक हंसता क्यों है मदर? फिर मदर बोलता है। मदर नहीं तो क्या बोलेगा? ग्रैंड मदर। अब भी निकालेगा। किसको? तुमको? देखता हूं कौन निकालता है किसको। हम निकालेंगे। हम 5 महीने का रेंट बाकी पड़ा है, ऊपर से वीकलीज 15 कर्जा खाता है रेगुलरली। लाज नहीं? काहे की लाज? तुम दिन में भी ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक किया तो किसी के मरे हुए खसम का क्या? अब भी निकल जाओ। नहीं निकलेंगे। नहीं नहीं निकलता। नहीं 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 नहीं। माई गॉड। मैडम सिर पीट पीट कर रोने लगी। पैर पटक पटकर नाचती, न जाने किस भाषा में क्या क्या बोलने लगी। मैंने अवाक और अप्रसन्न न होकर यदुवीर की ओर देखा। यदुवीर अप्रतिभ नहीं हुआ। उसने आंखें मटकाकर मुझे संकेत किया, मजा देखिए ना। मैडम कमरे से बाहर चली गई तो यदुवीर फिर ठठाकर हंस पड़ा। मैंने कहा, यह कहां आ गया मैं? दादा, आपको यहां ठहराने की व्यवस्था मैंने ही करवाई है। 1 सप्ताह ही रहकर देख लीजिए। रामपाल हंसता हुआ आया। चूतिए, देखना मैडम, आज तुमको निकाल कर ही पानी पिएगी। कह रही है, नया गेस्ट के सामने हमारा इंसल्ट किया, हमारे मरे हुए खसम का नाम लिया। रो रही है, ऑफिस का दरवाजा बंद करके मारो साली कुतिया को। यदुवीर ने बिछावन पर लुढ़कते हुए कहा। और बतलाइए दादा। बांद्रा के दी डायना गेस्ट हाउस की मालकिन अधपगली गुआनीज मोटी मेम को बांद्रा से खार तक का बच्चा बच्चा जानता है। राह चलते बड़बड़ाती रहती है। तंदूरी चिकन कहने से बेहद चिढ़ती है। छोटे छोटे बच्चे तंदूरी चिकन कहकर गली में भाग जाते हैं और मैडम मोड़ पर खड़ी होकर गालियां सुनाती रहती है। तेरी मदर तंदूरी चिकन, तेरा बाप तंदूरी चिकन। उसी शाम को यदुवीर ने नया तमाशा दिखाया। दिन भर की रूठी और नाराज मैडम को चुटकी बजाकर खुश कर दिया। यदुवीर ने बड़े प्यार से हेलो मैडम कहा और वह रोने लगी। नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं बोलेंगे। नहीं मैडम, डियर डार्लिंग, मेरी सुनो। कुछ नहीं सुनेगा। हम तुमसे लव में बात किया और तुम नया गेस्ट के सामने हमको गाली बोला। नहीं, 24 घंटे में ही मेरा सिर बार बार चकराने लगा। मैं कहां आ गया? पागल हो जाऊंगा यहां। डायना गेस्ट हाउस बाहर से जितना नया और साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, अंदर से उतना ही पुराना और गंदा है। लकड़ी की खिड़कियां और रंगीन टाइल के इस मकान की उम्र 100 साल से कम नहीं होगी। सब मिलाकर 20 बड़े और 5 छोटे कमरे हैं। बड़े में 4 और छोटे में 2 गेस्ट रहते हैं। हर कमरे के बीच में लकड़ी का एक पार्टीशन और दरवाजा है जो दोनों ओर से बंद रहता है। हर कमरे के बाथरूम का फ्लश बिगड़ा हुआ है और झरना हमेशा चूता टपकता रहता है। तेलचटूटों की टोलियां दिन रात टहलती रहती हैं। दीवारों के पलस्तर छूते ही झरझराकर झड़ने लगते हैं। परलैंग पर खटमलों का और कमरों में मच्छरों का राज। किचन तो हेल ही है। फिर भी यहां रहने वाले गेस्ट को हमेशा एहसास होता है कि मैडम की विशेष कृपा यानी एहसान से ही उन्हें यह जगह मिली है। मैडम फिल्मी लोगों से घृणा करती है। कहती है, एक आदमी होता है शराबी, कोई होता है छोकरीबाज, कोई जोई मॉडिक। अलग अलग आदमी में अलग अलग ऐब। मगर यह फिल्म का आदमी एक ऐसा जानवर होता है जिसको सिंग भी होता है, जहरीले दांत भी, तेज नाखून और हाथी के जैसा सूंड भी। आई हेट। लेकिन उसकी घृणा के बावजूद उसके गेस्ट हाउस के हर कमरे में हमेशा फिल्मी लोग ही रहते हैं और रहेंगे। मैडम रोज शराब के खिलाफ हर गेस्ट के कमरे में जाकर भाषण और चेतावनी देती है। नो वाइन एंड नो वीमन। दारू भी नहीं, छोकरी भी नहीं। और रोज शराब भी आती है और लड़कियां भी। खुद मैडम शराब पीती है और उसके लिए एक अधेड़ आदमी हर शनिवार को आता है जिसको ऑफिस वाले कमरे में बंद करके मैडम खुद छोकरी हो जाती है। सभी जानते हैं। उस रात रामपाल और यदुवीर दोनों रेस में हारकर लौटे थे, इसलिए टैक्सी से उतरकर सीधे मैडम के पास हाजिर हुए। रामपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम, हमारी जान आज तुम्हारे हाथ। बाहर टैक्सी में छोकरी का मवाली बैठा हुआ है। प्लीज मैडम। क्या आ छोकरी लेकर आया है? नहीं मैडम। कान पकड़ते हुए रामपाल ने कहा, ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। तब उधर ही खलास करके आया। मैं समझा कि यदुवीर साले के पास पैसा और यदुवीर समझा कि रामपाल साले के पास पैसा होगा। एक ही छोकरी था यादो? मैडम ने दिलचस्पी के साथ पूछा। नहीं मैडम, एक ही। गेट आउट मैडम। मवाली टैक्सी में बैठा है, हमारी जान ले लेगा, खदा की कसम। और तुम? मैडम ने यदुवीर की ओर मुड़कर कहा, तुम चुप काहे को हो? अब बोलता क्यों नहीं? उधर में छोकरी के साथ ऐश करके आया है, इधर में अब बाहर जाकर मवाली के जूते खाओना। ठीक है, अच्छा है। यदुवीर बोला, तुम यहां लाने ही नहीं देती मैडम। हम तुमको कब मना किया? बोलो, मना किया कभी? कसम खाकर बोल, तुमको कभी बोला? बाहर टैक्सी का कर्कश हॉर्न बजा। रामपाल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मैडम प्लीज। कितना मांगता है? 200। मैडम चीख पड़ी, उनाए हलन थू। 200 एक कुतिया के वास्ते 100 रूपी पर हेड। माई गॉड। बेटे रामपाल, बेटे जदबीर, तुम दोनों का जवाब नहीं। कैसी थी छोकरी? मैडम, पहले मेहरबानी करके रुपए दो, फिर सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। मैडम ने यदुवीर की ओर देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, समझे? 100 के 2 नोट रामपाल के हाथ में थमाकर मैडम बोली, आई हेट यू बोथ।
तुम दोनों को कल ही यहां से निकालेगा, देख लेना। गेट आउट सुना। रामपाल और यदुवीर ने ऐसा नाटक बहुत बार किया है और हर बार मैडम ने इसी तरह की धमकियों के साथ कर्ज दिए हैं। एक दिन यदुवीर ने कहा, आज आपको यहां का सिनेमास्कोप दिखलाऊंगा। आज शनिवार है ना, सिनेमास्कोप। वे दोनों एक ही साथ हंसे। रामपाल ने फिसफिसाकर यदुवीर से कुछ पूछा। यदुवीर ने बताया, 3 पेयर का प्रोग्राम है आज। 10 नंबर फ्लूट बनाने वाले बंगाली फटिक की पंजाबन भी आ जाएगी, 4 नंबर जवान सरदार की बुढ़िया, और 8 नंबर में तो आज कोरस। यदुवीर बोला, और साली मदर का साला फादर भी तो आज ही आएगा। एक बोतल काजू की शराब और कई बोतल कोला लेकर छोकरा दास गुप्ता आया। रामपाल ने कहा, दादा कसम खुदा की, इसके सामने स्कॉच भी कुछ नहीं। साली पहला किक ही ऐसा जमाकर लगाती है कि आदमी सीधे आउटर स्पेस में पहुंच जाता है। दास गुप्ता छोकरा आंखों में कोई संकेत लेकर आया। यदुवीर ने गटकटाकर गिलास खाली किया और उठकर दरवाजा बंद कर आया। फिर बीच वाले लकड़ी के दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। रामपाल ने धीमे स्वर में पूछा, क्यों, चालू है? साला इतना अर्ली ही शुरू कर दिया इस भूखे बंगाली ने। रामपाल गिलास हाथ में लिए ही यदुवीर के पास आया। यदुवीर को ठेलकर खुद छेद में आंखें सटाकर देखने लगा। फिर दोनों ने इशारे से मुझे बुलाया। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। दोनों ने ऐसी मुद्रा बनाई जिसका मतलब था, एक बार आकर देखिए तो। ऐसा शो फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। अचानक कमरे का दरवाजा कचमचाकर खुला। कमरे में मैडम दाखिल हुई। दोनों पार्टीशन वाले दरवाजे के पास उठ खड़े हुए। मैडम ने पहले अचरज से हमें बारी बारी से देखा, फिर बगैर कुछ बोले पार्टीशन वाले दरवाजे के पास घुटने के बल बैठ गई और छेद से देखने लगी। अचानक वह छिटकर फर्श पर लुढ़क गई। ऐसा लगा बिजली मार गई। रामपाल और यदुवीर ने दौड़कर मैडम को संभाला। मैडम दोनों के बाह में अधलेटी सी थर कांप रही थी और बोलने की चेष्टा कर रही थी। माय गॉड, ये बीमार बंगाली जरूर मरेगा। देखा नहीं, छोकरी ने पलटपोज लगाया है, ये जरूर मरेगा, देख लेना, अब भी निकालेगा उसक। यदुवीर और रामपाल दोनों एक साथ मैडम को प्यार भरी खुशामद किए जा रहे थे। मैडम प्लीज डोंट डिस्टर्ब, शो बर्बाद मत करो, मरने दो साले को, तुम्हारा क्या हमारा क्या, डार्लिंग तुम कितनी अच्छी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और साहित्य प्रेमियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस लेखक या कहानी को सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।